नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस BMW F10 की ब्रोकन डैम्पर पुली को रिमूव करके रिप्लेस करेंगे। टाइम ना वेस्ट करते हुए यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं BMW F10 का बोनट ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर रहा हमारा N57 डीजल इंजन। डैम्पर पुली को रिमूव करने के लिए आपको दो तीन चीज़ें रिमूव करनी पड़ती हैं पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की शील्ड होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, उसको रिमूव करना होता है। इसके अंदर यहाँ पर नट दिए गए हैं दोनों साइड पर और बीच में भी। इसको सबसे पहले आपको रिमूव कर लेना है। ये रिमूव करने के बाद आपको जो साइड पर ये हमारे बार दिख रहे हैं, इनको भी रिमूव कर लेना है। पीछे के नट को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, लूसन करके उसको आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद हम फैन का कपलर हटाएंगे और यहाँ से इसके फैन को रिमूव करेंगे। दोनों साइड पर छोटे छोटे टैब्स होते हैं तो उससे रिमूव होगा। ये रही इसकी ब्रोकन डैम्पर पुली और यहाँ पर देख सकते हो बीच में रबर का पार्ट होता है जो कि फट गया है ओवर टाइम। ये BMW की ओरिजिनल डैम्पर पुली है। ये 2011 मॉडल है तो ये काफी टाइम पुरानी है। फैन को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर ये क्लिप दिए गए हैं, उसको ऐसे अनक्लिप करना है और फैन को ऐसे ऊपर करना है। फैन को ऊपर करते टाइम मेक श्योर कि कोई यहाँ पर लाइंस इसके ऊपर टच ना हो, क्योंकि इसके जस्ट पीछे आपकी AC की लाइंस जा रही हैं और इसके आगे आपका कंडेंसर है। तो ये रहा BMW F10 का फैन। तो ये फैन रिमूव करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हम अब बेल्ट को एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। और नीचे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे सेंटर में जो ये आप देख रहे हो, जहाँ पर छोटा सा रबर का पीस अभी भी है, वो है डैम्पर पुली। और ये आधा पार्ट है, इसका आधा पार्ट मैंने आपको ऊपर दिखाया है। ये क्रैंक पर हमारे पुली होती है जो कि इंजन की मेन क्रैंक होती है, तो इसको रिमूव करना होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर E12 का ये ऐसा एक सॉकेट चाहिए होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। इससे आप इसको रिमूव कर सकते हो डैम्पर पुली के 4 बोल्ट्स को। इसके 4 बोल्ट्स को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर टेंशन डालनी पड़ती है। मतलब अगर आपकी भी ऐसी डैम्पर पुली टूट गई है तो आपको बीच में इसके कुछ फंसाना पड़ेगा, स्क्रू ड्राइवर या कुछ, ताकि लेवरेज मिलकर ये नट को आप ओपन कर पाओ। चारों नटों को रिमूव करने के बाद अब जो ब्रोकन डैम्पर पुली है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं ऐसे। और यहाँ पर देख सकते हो ये इंजन की 7 की है, यहाँ पर काफी ज्यादा रस्ट हो गया है। और ओवर टाइम ये डैम्पर पुली, क्योंकि बीच में रबर का पार्ट होता है, तो ये ऐसे टूट जाती है या फट जाती है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमको इसकी ओरिजिनल डैम्पर पुली से इसको रिप्लेस करना चाहिए हमेशा, जो कि कॉन्टिनेंटल की आती है और वो अराउंड 15,000 का कॉस्ट रहता है उसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ब्रोकन पार्ट। नई डैम्पर पुली कॉन्टिनेंटल से, और यहाँ पर आप पैकेज पर देख सकते हो, और यहाँ पर इसका जो पार्ट नंबर है वो भी लिखा हुआ है। BMW स्पेसिफिक है 6 सिलेंडर के लिए। पैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर में हमारी डैम्पर पुली, जो कि इंजन की मेन पुली भी बोल सकते हो आप। ये रहा इसका ब्रोकन पार्ट। और मैं आपको नई डैम्पर पुली शो करूं तो ये एक सिंगल यूनिट होता है, इसके अंदर कोई भी आपको एडिशनल चीजें नहीं लगानी होती। तो काफी ज्यादा भारी होती है क्योंकि ये क्रैंक को मूव करती है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ओरिजिनल पार्ट ही यूज करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो कॉन्टिनेंटल की बैजिंग। और इसको अब हम इंस्टॉल करेंगे। इसके अंदर सिर्फ 4 बोल्ट्स होते हैं और इसको यूजुअली 1 लाख किलोमीटर तक आपको चेंज करना होता है। यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद दिखा सकता हूँ मैं आपको, 4 बोल्ट्स हैं यहाँ पर। और अब इंजन को स्टार्ट करके देखते हैं। इंजन को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप, कोई भी वॉबल नहीं है अपने डैम्पर पुली के अंदर। और बेल्ट को इसके बाद रिप्लेस किया गया था, क्योंकि जब भी आप ऐसा करते हो तो यूजुअली जो बेल्ट है वो कहीं ना कहीं से स्नैप हो सकती है। तो मेक श्योर जब भी डैम्पर पुली आप रिप्लेस करो या रिमूव करके रिप्लेस करो तो आपकी जो फैन बेल्ट है उसको भी साथ साथ आपको रिप्लेस करना चाहिए। जो 4 बोल्ट्स हैं उसको अच्छे से टॉर्क करना होता है। टॉर्क स्पेक्स मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और उसके बाद जितनी भी बेल्ट के कंपोनेंट्स है उसको चेक कर लेना चाहिए जब भी ऐसा आप ओपन करते हो, कि उसके अंदर कहीं पर कोई टेंशनर या फिर जो हमारा पुली है कोई भी, जैसे अल्टरनेटर की पुली हो गया, उसमें कोई वाइब्रेशन या उसके अंदर कोई आवाज तो नहीं है, तो आप यहाँ से उसको भी रिप्लेस कर सकते हो। यूजुअली जो टेंशनर होते हैं बेल्ट के टेंशनर, उनको रिप्लेस करना पड़ता है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि जो बेरिंग होता है उसके अंदर वो खराब हो जाता है ओवर टाइम। फैन को इंस्टॉल करते टाइम आपको ध्यान रखना होता है कि आप AC की लाइंस को या फिर जो कंडेंसर है उसको डैमेज ना करो, और उसको अच्छे से अलाइन करके आपको नीचे इनके जो 3 टैब्स है उसके अंदर इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद फैन को वापस प्लग इन कर देते हैं और यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। तो जब आप ऐसा जॉब कर रहे हो तो आपको इसका एयर फिल्टर जरूर साफ करना चाहिए इन माय ओपिनियन, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत डस्ट होता है। तो इन बिटवीन सर्विसेज अगर आपका एयर फिल्टर 1-2 बार क्लीन होता रहेगा तो गाड़ी को अच्छा एयर रेशो मिलता है। तो उसके बाद इसका जो यहाँ पर मैं आपको बार दिखा रहा था, इसको इंस्टॉल कर लेना है आपको। नीचे आपको यहाँ पर जो केबल है उसको ऐसे अटैच कर देना है, और यहाँ पर देख सकते हो 2 बोल्ट ऊपर और 2 बोल्ट यहाँ पर नीचे मिलेंगे। तो ये 4 बोल्ट ईच साइड होंगे, दोनों साइड पर आपको 8 बोल्ट टोटल टाइट करने होते हैं। और सेंटर
सेंसर के अंदर 3 बोल्ट होते हैं जो आपको टाइट करने होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में। Years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say, oh, oh.